पंजाब रेस्क्यू 1122 में बतौर खातून एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का बेस्ट अवार्ड हासिल करने वाली फरवा मकसूद 1367 एमरजेंसीज डील की हैं, जिसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बुलेट इंजरी, वायलेंस केस, ये सब एमरजेंसीज डील की हैं। फरवा मकसूद माशाल्लाह 1122 का फेस, और इस डिपार्टमेंट को आपने कब ज्वाइन किया? मैं फरवा मकसूद शेखुपुरा में बतौर EMT मेडिकल एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एम्बुलेंस पे ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। 1 मार्च 2018 में मैंने सर्विस को ज्वाइन किया। 6 ईयर की सर्विस में मैंने लोगों को खिदमत सर अंजाम दी हैं। 6 साल के अरसे में कौन कौन सी एमरजेंसीज को आपने डील किया? 6 साल में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मेडिकल जो कि घरों में किसी को मेडिकल की एमरजेंसीज हो जाए, उसमें सुसाइड केस, डिलीवरी केस, बुलेट इंजरी, वायलेंस केस, ये सब एमरजेंसीज डील की हैं। 2023 में आपको रेस्क्यू 1122 की तरफ से पंजाब का बेस्ट अवार्ड मिला। कितनी एमरजेंसी आपने डील की और उनकी नौयत क्या थी? 2023 में मैंने सारे साल में 1367 एमरजेंसीज डील की हैं, जिसमें ये सारी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मेडिकल, डिलीवरी केस, ये सारी एमरजेंसीज डील की हैं। उसमें मेरी कुछ खास एमरजेंसीज भी हैं जिनकी वजह से बेस्ट आई हूँ। डिलीवरी केस जैसे कि मैंने एक डील किया है बिहारी कॉलोनी में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कंट्रोल की कॉल आई हमें, हम बिहारी कॉलोनी मूव हुए। वहाँ जाके देखा तो पेशेंट काफ़ी सिक था और उसको हमने सेफली जो है एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। जैसे कि वो प्री मैच्योर बेबी था उनका, अभी उसके डेज़ कंप्लीट नहीं हुए थे, और वो गंगाराम से ट्रीटमेंट करवा के वापस आए थे। डॉक्टर ने कहा था कि अभी आप वेट करें। उसको लेबर पेन थी, फुली लेबर पेन्स में था पेशेंट। उसको हमने अपने EMT बडी के साथ एम्बुलेंस में शिफ्ट किया, उसकी प्रॉपर डिलीवरी की, पेशेंट को सेव किया, उसको IV लाइन सेव की, फ्लूइड अटैच किया। उसके बाद बच्चे को ऑक्सीजन लगाई और उसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। और रोड एक्सीडेंट भी हुए, वहाँ पे आपने क्या बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई? जी, रोड एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा डील किए हैं। उसमें शरकपुर रोड पे एक रोड एक्सीडेंट था, कंट्रोल की कॉल हमें वसूल हुई इवनिंग टाइम था, तो हम उधर ऑन लोकेशन हुए। ऑन लोकेशन होने के बाद हमने देखा कि वहाँ एक ट्रैक्टर ट्राली जो है वो फ़ीमेल से भरी पड़ी थी और उसमें 18 फ़ीमेल थी जो कि इंजर्ड थी। ऑन लोकेशन होने के बाद हमने उनको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की, जिसमें हेड इंजरी, फ्रैक्चर, ब्लीडिंग कंट्रोल, ये सब मैनेजमेंट करके उनको 8 फ़ीमेल को जो है वो मैंने शिफ्ट किया हॉस्पिटल में अपनी एम्बुलेंस में, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर मेरी एम्बुलेंस थी। उसके बाद कंट्रोल से रब्ता किया और दूसरी एम्बुलेंसेस वहाँ डिस्पैच करवाई। बतौर खातून मेडिकल टेक्नीशियन एमरजेंसी आप तैनात हैं यहाँ पे, तो फील्ड में आप जाती हैं, बतौर खातून मसाइल का सामना करना पड़ता होगा कि नहीं? जी बिल्कुल, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, मेल होते हैं, उनको फेस करना पड़ता है। और जो पेशेंट के अटेंडर होते हैं वो उनका सिर्फ यही होता है कि ये जल्दी से हमें हॉस्पिटल पहुंचा दें, लेकिन हमें भी स्पेशल टेक्निक दी जाती हैं एमरजेंसी को डील करने के लिए। उस लिहाज से हमने पेशेंट को फर्स्ट एड प्रोवाइड करके हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होता है। कभी किसी ने गुस्से का इज़हार किया हो और होटिंग की हो कि मैडम क्या है आप जल्दी करें, पेशेंट उसकी सिचुएशन जो है काफ़ी सीरियस है, इस तरह का कभी केस को सामने आया? जी बिल्कुल, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि उनके अटेंडर जो हैं वो हाइपर हो जाते हैं हमारे साथ, लेकिन हम उधर हाइपर नहीं हो सकते हैं। हमने उनको प्यार से ही डील करना होता है और उन्हें तसल्ली देनी होती है कि सारी आपकी पेशेंट की जान बचाने के ही तरीके हैं जो कि हम अपना रहे हैं। उस पर उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कोई ड्रिप लगा रहे हैं, IV पास कर रहे हैं, उसकी पेन कम कर रहे हैं और उसके बाद उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। ऑफिस का इन्वायरमेंट और आपके ऑफिसर्स का जो है रवैया वो कैसा रहा है आपके साथ? जी, ऑफ़िस का इन्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक फ़ैमिली की तरह हमें इधर जो है इन्वायरमेंट दिया गया है। हमारे DG साहब ने बहुत ज़्यादा इधर हमें अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है। DO साहब ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर्स हैं, हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। ड्यूटी पे आते हैं और ऐसे ही होता है कि जैसे हम अपनी फ़ैमिली में आए हैं, अपनी ड्यूटी करके और घर चले जाते हैं एक फ़ैमिली से दूसरी फ़ैमिली में, और ये भी हमारी फ़ैमिली की तरह ही है। फरवा मकसूद फील्ड में आप जाते हैं, उसमें आपके पीछे घर वाले भी आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, अम्मी अब्बू हैं, तो कैसा लगता है जब आप यूनिफॉर्म पहन के, ये टोपी पहन के वतन के लिए बाहर निकलते हो, इन लोगों के लिए बाहर निकलते हो? जी, जब घर से आती हूँ यूनिफॉर्म पहन के ही खुद पे फ़ख्र सा महसूस होता है। एमरजेंसीज़ तो ड्यूटी तो हमने करनी ही करनी है।
ये है कि उसके साथ साथ हम जो है नेकियां भी कमा रहे हैं। जब पेशेंट को हम फ़र्स्ट एड देते हैं उसमें पेशेंट हमें अपनी तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा दुआएं दे रहा होता है, तो इसमें हम पेशेंट्स का भी शुक्रगुज़ार हैं कि वो उस तकलीफ़ में भी वो जो है ना हमें दुआएं देता है। और सबसे ज़्यादा तो डीजी साहब का शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें स्पेशल टेक्निक्स के साथ ट्रेनिंग्स दी कि हम पेशेंट को फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करके हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और उन्हें मज़ीद नुकसान से बचाते हैं। ख़वातीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ख़वातीन के लिए मेरा यही मैसेज है कि जो हाउस वाइफ हैं, जब वो घर में हो, कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी किसी भी टाइम बन सकती है, बच्चों को इमरजेंसी हो सकती है, तो वो अपने होशो-हवास को कायम रखते हुए 1122 पे कॉल करें, फ्री कॉल है। और अपना जो है एड्रेस सही बताएं, इमरजेंसी क्या हो गई है उसके बारे में बताएं। ये जो इमरजेंसी सर्विस है ये हर किसी के लिए एक जैसी है, कोई अमीर गरीब जो भी 1122 पे कॉल करेगा एम्बुलेंस उसके लिए रवाना हो जाएगी। फेक कॉल्स भी आती होंगी? जी, फेक कॉल्स भी आती हैं। फेक कॉल्स किस तरह की आती हैं? वो तो कंट्रोल रूम में ही आती हैं, लेकिन कंट्रोल हमें वही कॉल देता है जो इमरजेंसीज़ की कॉल हो, और बाकी वो जो फेक कॉल हैं वो कंट्रोल को डील करनी पड़ती हैं।